जय श्री राम प्रिय भक्तों, आप अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कहीं आपकी पूजा अज्ञानपूर्ण तो नहीं है। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि जब तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान तथा तीर्थाटन आदि कर्मों से पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुण्यों के संचय से स्वर्ग भोग प्राप्त होते हैं, परंतु मुक्ति, सद्गति या परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग के देवता भी स्वर्ग आदि सुखों को भोग कर पुनः क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाते हुए गीता में कहा है, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 21 में, कि देवी देवताओं की उपासना भी मानव तन प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले भक्त सोचते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें मनवांछित फल प्रदान किया है, लेकिन सत्य तो यह है कि सबको देने वाला एकमात्र ईश्वर है। भगवान को छोड़कर जो लोग सकाम भाव से देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा वास्तव में अज्ञानपूर्ण है, ऐसा स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 23 में कहा है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो परमात्मा की पूजा करते हैं वे परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा की पूजा करने वाले भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा की प्राप्ति ही मानव तन प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है। बाह्य पूजा पाठ एवं देवों की उपासना करने वाले पुनरपि जन्मम एवं पुनरपि मरणम से मुक्त नहीं होते, परंतु भगवान का भजन और ध्यान करने वाले भक्त सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। राजा नृग हजारों गौओं का प्रतिदिन दान करते थे, परंतु प्रमादवश एक गाय जो पहले ही किसी ब्राह्मण को दान दिया गया था, उसी को पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान में देने से ब्राह्मणों के शापवश से वे हजारों वर्षों तक गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। ऐसे ही देवासुर संग्राम में दावेंद्र बलि से पराजित होकर देवराज इंद्र बलि के भय से एक जलाशय में कमल नाल यानी कि कमल डंडी में कीट बनकर कई वर्षों तक छिपे रहे। तब ऋषियों ने राजा नहुषु को इंद्र पद प्रदान किया, लेकिन इंद्र पद को पाकर वे इंद्राणी को पाने के लिए व्यग्र हो उठे। कामांध राजा नहुषु और ऋषियों की कृपा से देवराज इंद्र बनाए गए थे। वे उन्हें ऋषियों की पालकी पर बैठकर इंद्र पत्नी सची को प्राप्त करने जा रहे थे। क्रोध आवेश में ऋषियों पर पद प्रहार करने के कारण इंद्र पद से च्युत होकर नहुषु हजारों वर्षों तक अजगर की योनि में पड़े रहे। ये सभी कथाएं यह दर्शाती हैं कि दान, यज्ञ आदि साधनों से प्राप्त स्वर्ग आदि सुख नाशवान है, अनश्वर है। शाश्वत और अच्युत तो एकमात्र परमात्मा ही है। उसी की प्राप्ति के लिए यह मानव जीवन परमात्मा ने जीवात्मा को प्रदान किया है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मानव तन दुर्लभ है, इससे भी दुर्लभ ईश्वर का दर्शन है। मानव जीवन का उद्देश्य न स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति है, न विषय भोगों की उपलब्धि। परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उम्मीद है कि आप भी अपने इस उद्देश्य को इसी जन्म में पूरा करेंगे, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्त।